रोते नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। न सुकृत न दुष्कृत न पाप न पुण्य, कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इस भ्रम में कोई न रहे कि मैं पाप करके पुण्य करके मिटा दूंगा पाप को, तो नहीं। हमारी बुद्धि प्रभु में युक्त हो जाए, और ये प्रभु ही करेंगे। अब हमें इस बात में सावधान रहना कि अन्य कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। खास बात है, जब ये बात सुन लेते हैं तो कर्मों में अरुचि करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत कर्म ही करते हैं। भगवान की आज्ञा है कि यद्यपि आपका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी आपको वैसे ही करना है। अब जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री पूज्य राम सुखदास जी महाराज ऐसी निर्लेप स्थिति को प्राप्त थे, फिर भी वो संध्या बंदन जो दिनचर्या वैसे, अब उनको क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, भगवद आज्ञा है वैसे ही नाम उच्चारण करना, संध्या करना, जो एक भागवतिक पद्धति, वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ये किसी कर्म से नहीं होती, पर हमें कर्म करना है जो आज्ञा है उसके अनुसार। देखो, अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं समझोगे तो यहां बीच में प्रमाद भी प्रवेश करने का अवसर है। कर्म पूरा हो ना हो, पूरा हो, उन्होंने कहा था ना, अब थकान सी लग रही कि इसी घाट से वापस हो जाते हैं, हमें कोई फल तो चाहिए नहीं, अपराध है, समझना। ओ कर्म पूरा हो ना पूरा हो, आज तो रात में हमारी हिम्मत नहीं हो रही श्रृंगार की, आज ऐसे ही फूल ऐसे, यह प्रमाद है। नहीं, भरपूर मेहनत की और काम पूरा नहीं हुआ तो मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बेईमानी नहीं हुई, जो आज्ञा हुई उसका पालन। अब आपका, वो आपकी तरफ की बात है, कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ, कार्य अधूरा हुआ, वो आप जाने। अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हमने सत्संग में सुना है, हमें कर्म से तो कोई मतलब नहीं, कर्म फल से कोई मतलब नहीं है, होगा तो भगवान के करने से होगा, तो हम बैठे ताश खेलें, टीवी देखें, मनोरंजन करें, ये कर्म बन रहा है। ये कर्म बन रहा है जो तुम्हारे को बांधकर दुर्गति में पहुंचाएगा। ये कर्म आज्ञा है आपके लिए, ये नहीं तो आप विरोधी भाव कर रहे हैं ना, अब आपकी दुर्गति होगी। बहुत सुलझ के समझ के, ये बड़ा रहस्य है जीवन मुक्त होने के लिए। प्रभु कह रहे हैं जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, मेरी ये बात मान ले तो। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, यही दोनों हमको दंड देते रहते हैं। पुण्यों का फल आया तो खूब राजी मजा हंसी खेल बढ़िया, और जब दुष्कृत का फल आया तो रोते नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। मान लो ऐसी दशाएं भी आती हैं, कोई सहयोगी नहीं होता, वो केवल आपको भोगना होता है। बहुत रुपया जमा किए तो रुपया छाती से लगाने से कष्ट थोड़ी दूर हो जाएगा। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। अगर पाप भोगना होता है तो औषधि भी काम नहीं करती और विपरीत हो जाती है। और क्या कहते हैं, रिजेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन, हाँ अपने तो ज्यादा जलते ले, इन्फेक्शन हो जाता है वो, और कष्ट देने के लिए। तो हमारे सुकृत दुष्कृत दोनों नष्ट हो जाएं, ऐसा कर्म कौशल कौन सा है? तो भगवान कहते बुद्धि योग। हर क्रिया करते हुए उसके परिणाम में सम रहना, और ये तभी हो सकता है जब भरोसा प्रभु का हो, क्योंकि हमें उनसे चाहिए, इससे कर्म फल से नहीं। कर्म कहां तक ले जा सकता है? बहुत से बहुत ब्रह्मलोक तक, इसके आगे इसकी गति नहीं। जितना माया रचित है इसी में घुमा सकता है, वो मायातीत में नहीं पहुंचा सकता। मायातीत में तो सिर्फ मायातीत ही पहुंचा सकते हैं। नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, यह है मायातीत वृंदावन धाम। कैसे आए? बोले कृपा से। हमारा कोई कर्म कौशल इसमें काम नहीं किया। नाम जब निरंतर उसी का चलता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। प्रिया प्रीतम का रूप उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जिस पर गुरु बरस गए, हृदय निहाल हो गया। आज तक कभी उसने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, वो देख रहे हैं, प्रकाशित हो गए उसके हृदय में। सेवा में कौन पहुंचता है?
जिसने अपना अहम समर्पित करके मिटिया मेट कर दिया, अस्तित्व तो नहीं रह गया अपना, वो वहां पहुंच गया, सेवा में पहुंच गया। जो अपनी बुद्धि को समता से युक्त, समता को आप ले लो प्रभु, समता और प्रभु, प्रभु और समता एक ही शब्द है। वो जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग कर देता है। जिसका पाप पुण्य नष्ट हो जाता है तो जानते हो उसके मन की दशा कैसी होती है। जैसे ये घड़ी का सेल खत्म कर दो, हटा दो, तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की घंटे में, सेकंड की सेकंड, ऐसे भी नहीं होगी। सेल खत्म, वहीं स्थित। ऐसे एक रस स्थिति उसकी प्रियालाल में होती, एक रस, सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति, क्योंकि सेल खत्म। जो माया का सेल था ना, खत्म। कर्म बंधन खत्म, जो दुष्कृत सुकृत तो खत्म। अब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अहम सब हरिवंश स्वरूप हो गए, सब प्रियालाल। कितना परमानंद आप सोच ले सकते। कोई भी पाप उसे छू नहीं सकता, यहां समझना होगा। ऐसा नहीं कि उसके शरीर से होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी पाप, पाप का मतलब होता है दुष्कृत कर्म का परिणाम। दुष्कृत कर्म के परिणाम को पाप कहा गया है और सुकृत कर्म के परिणाम को पुण्य कहा गया है। तो कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पाप परिणाम, ये नहीं कहा कि उसके शरीर से कोई भी दुष्कृत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि शरीर है, हो सकता है ऐसे चले और नीचे कोई जीव दब गया, मर गया, ऐसा हो जाएगा। जहां मोबाइल ही मच्छर चला गया अंदर, कीड़ा कोई चला गया। श्री जी के पात्र मार्जन के लिए मिट्टी रज खोदने के लिए गए और पहला ही फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर एक साथ 4 हो गए। फावड़ा जोर से मारा जाता है तभी तो मिट्टी आएगी। अब हमें क्या पता था। दुष्कृत तो हुआ, लेकिन उसका परिणाम पाप छू नहीं सकेगा, समझना। सुकृत हुआ, लेकिन उसका परिणाम पुण्य उसे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि वहां स्थित। रज किस लिए ले रहे? प्रियालाल के पात्र मार्जन के लिए। उत्साह है कि सुंदर कोमल पवित्र रज प्रियालाल के पात्र मार्जन के लिए मिले, और उसी उत्साह में वो कृत्य हो गया, कर्म बना। क्या? दुष्कृत, हत्या 2 खन खजूरों की। पर परिणाम, परिणाम तुम्हारे उद्देश्य से जहां बुद्धि स्थित तो उससे प्रकट होगा। उस जो क्रिया हुई वो छू नहीं सकेगा। ऐसे ही पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी उसकी स्थिति की, बुद्धि की जो है वो प्रभु में है। इसे कुछ नहीं। मार अर्जुन, मार इनको। कैसे मारूं? ये द्रोणाचार्य हैं, भीष्म जी, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊं, उन्हीं पर धनुष बाण संधान करूं। कैसे? जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं भीष्म जी के ऊपर बाण संधान करूं। कैसे? अब दिखा रहे हैं विराट स्वरूप से, देख तू केवल निमित्त बन, ये सब मेरे द्वारा चबाए। जैसे इलायची लौंग होती ना, ऐसे फंसे थे भीष्म द्रोणाचार्य आदि। भगवान ने दिखाया तू केवल निमित्त बन, कर तो मैं रहा हूं। ये जब उपासक प्रभु के चरणारविंद में अपना विश्वास और भरोसा दृढ़ कर देता है, तो देखो पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, मेरे हृदय मंदिर में बैठकर भगवान स्वयं कर रहे हैं। जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, भाई जी कह रहे हैं स्वयं भगवान कर रहे हैं। सारा का सारा जो व्यवहार तुम्हें दिखाई दे रहा है वो केवल भगवान कर रहे हैं मेरे द्वारा। ये किसके हृदय में बात आएगी? जिसने कर्म का भरोसा ना करके प्रभु का भरोसा किया, तो प्रभु स्वयं बैठ गए कि अब मैं करता हूं, देखता हूं कौन तुम्हें स्पर्श करता है, पाप की पुण्य। बैठ गए, अब मैं इस महाभारत में तुम्हारे रथ का संचालन करता हूं। ये मैं न रहा, अब मैं नहीं रह गया। भाई जी महाराज कह रहे हैं मेरा न रहा, अब कोई मेरा नहीं रह गया।
मैं भी श्री कृष्ण बन गए और मेरे भी श्री कृष्ण बन गए। अब कौन अभिमान करे, जब मैं ही नहीं रहा तो करता ही नहीं रहा, तो अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। कैसी मंगलमयी स्थिति है। एक ढांचा दिखाई दे रहा है हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम का, लेकिन इस ढांचा के अंदर बैठकर काम श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण की ऑफिस है, काम वही बैठ करके कर रहे हैं। नियमित जैसी दिनचर्या, जैसे शास्त्र सम्मत कर्म चाहिए, वो स्वयं बैठ करके कर रहे, करवा रहे हैं इस शरीर से। मैं कहीं करता नहीं हूं। दिखती है क्रिया तमाम होती हुई, लेकिन मैं कहीं करता नहीं। कितनी महिमामय स्थिति है जो भगवान कह रहे जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता है। न सुकृत न दुष्कृत न पाप न पुण्य, कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे पूरे भारत देश में या विश्व में जितने शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, आपको क्या लेना देना है? आपको दंड भोगना पड़ेगा क्या? आपको पूरे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो भी कुकर्म सुकर्म हो रहे हैं, उनसे आपका क्या मतलब है? तो ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण ये राज्य हैं, इनसे आपका क्या मतलब है? आपका मतलब तो प्रभु से है ना। बस उधर का आपको आनंद मिलेगा, इधर का सब डिलीट, सब खत्म। एक कितनी बढ़िया बात, समझ लो। नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म जाल से मुक्त होना बड़ा कठिन है। जिनको ऐसा लगता है कि हमसे पाप बन गया है, मैं दान पुण्य करके तीर्थ अवगाहन कर लेता हूं तो उसका अलग फल मिलेगा, इसका अलग मिलेगा, इसे नहीं मिटा सकते। अगर कोई मिटा सकता है तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। इस भ्रम में कोई न रहे कि मैं पाप करके पुण्य करके मिटा दूंगा पाप को, तो नहीं। वो रकेल खींची हुई है, पुण्य करोगे उसका फल होगा, पाप करोगे उसका फल होगा, लेकिन दोनों को मिटा दे वो केवल प्रभु है। इसीलिए मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भाई जी महाराज कह रहे हैं, अब भोग हो या त्याग हो, ममता हो या निर्ममता हो, अकुशलता हो या कुशलता हो, परमार्थ हो या व्यवहार हो, अब तो जो कुछ भी कर रहे हैं लीला में प्रभु बैठ करके कर रहे हैं। कहीं न स्व रह गया है, न पर रह गया है, न स्वार्थ रह गया है, न परमार्थ रह गया। एक कितनी बढ़िया बात है। परमार्थ के लिए भी अपने को परेशान नहीं होना। व्यवहार परमार्थ बनो के न बनो, परमार्थ व्यवहार बनो कि हमें परमार्थ से भी मतलब नहीं, हमें तो प्रियाजू से मतलब है। आप जैसे चाहो वैसे बर्ताव करो नाथ, बस आपकी सिवा कोई ना हमारा साधन है और ना साध्य है। सत्संग में कई बार कहा, हमारे साधन भी प्रियालाल है और हमारे समझो पहले, साधन भी प्रियालाल है। हमारा किसी कर्म या साधना से बल नहीं है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, इसको समझो हृदय में। तो बोले सब जो चेष्टाएं हो रही भागवती को, वो करवा रहे। हमारा बल है? ये आपका बल है कि आप इतने बजे सत्संग सुने आके? नहीं नहीं, ये केवल उनकी कृपा आपको ऐसे चैन से नहीं रहने देगी। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक आपके कदम बढ़ते ही रहेंगे, बिजली की तरह। आप चाहोगे भी कि बैठ जाएं क्या, तो विश्राम नहीं मिलेगा, भागना पड़ेगा। भागो भागो भागो। वो उनकी कृपा शक्ति हमें पीछे से ढकेल रही, आगे से आकर्षित कर रही, आइए आइए, और पीछे धक्का भी देते। तो आप चल कहां रहे? आगे से हाथ पकड़ के घसीट रही, पीछे से धक्का दे रही, बस उसी के पावर से कदम बढ़ते चले जा रहे। भक्त से पूछो कि आपकी यात्रा यहां तक हुई, आप तो बहुत मेहनत की, तो वहां से देगा नहीं। तिनके से पूछो कि यहां उड़ के आए हो कलकत्ता से यहां वृंदावन, तो बहुत आपको पंख चलाने होंगे, तो कहेगा कैसी आप अविद्या जनित बात करते हो, मेरे तो पंख ही नहीं कि मैं उड़ सकूं, मैं तो वायु के प्रवाह से आया हूं। ऐसे ही अपने लोग कृपा के प्रवाह से आए हैं, धाम नाम रूप लीला। भाई जी कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में होती है तो उसको एक महामहिम चमत्कार दिखाई देता है। क्या? मेरे चारों ओर विराजित भीतर बाहर हैं भगवान, अता नहीं रह सकते मुझ में
भय भ्रम चिंता मद अभिमान, कभी कहीं भी रहूं, चाहूं सोचूं करूं सदा मैं कुछ भी काम, संरक्षण करते मेरा प्रभु। करूं, देखो कुछ भी करवाया जा रहा है, कुछ भी सोच, कुछ भी चिंतन, केवल वो कर, कहीं भी करता रहे। बे देखो, ये समर्पण है जिसे कहा जाता है शरणागति। बाहर तो प्रभु, आसपास तो प्रभु, अंतर में तो प्रभु, अब प्रभु के सिवा कुछ नहीं रह गया। ये स्थिति जब तक नहीं आती तब तक वो लीला में प्रवेश नहीं करता। कहीं भी रहूं, चाहूं सोचूं करूं सदा मैं कुछ भी काम, संरक्षण करते मेरा प्रभु। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे हर समय पकड़े रहते हैं। स्वामी जी भी महाराज कहते, स्वामी हरिदास जी महाराज, कि हम तो मन चाह करना भी चाहे पर कैसे कर सकते हैं, आपने पकड़ रखा है। हे हरि, आपने पकड़ रखा है। प्रभु आठों याम अपनी शक्ति के द्वारा संचालन कर रहे हैं। मुझे सदा साथ हैं, सदा एक है, स्वयं कराते अनुभवनाथ। मेरे श्याम सुंदर अनुभव कराते, मेरे साथ हैं, और वो एक हैं, अनेकों में वो एक ही है, दिखाई दे रहे हैं। और उनका जो मुझे दुलार मिलता है हृदय से, सच्ची कहते हैं। और वो कैसे शब्द, अचानक कैसे, एकदम अचानक कैसे, वो हमारी तरफ से स्मृति नहीं होती, उनकी तरफ से होती। वो जब याद करते हैं ना तो उसकी पहचान होती। किसी भी क्रिया में कहीं भी अचानक पूरी एकाग्रता उधर, और बस रोना शुरू। समझ लो इस समय केवल प्रियाजू की तरफ से आपका चिंतन हो रहा है। ये हम आपको पहचान बता रहे हैं। अचानक एकदम नाम में प्रीति उदय, वो तो चल ही रहा है पर एक गाढ़ प्रीति उदय हुई और रोना आ रहा है एकदम। प्रियाजू आपको याद कर रही, प्रियाजू आपका चिंतन कर रहे। ये बड़ा रसमय, कैसी दशा आनंद की होती हुई। वो जो क्षण उस समय के होते हैं जब अपने चिंतन करने लायक नहीं रहते, और उधर से चिंतन का जब अनुभव होता है, निहाल हो जाओगे। इसके लिए कोई साधना नहीं है, केवल समर्पण है। और समर्पण देख रहे हो किसे कहते हैं? कोई बल नहीं, साधन का भी बल नहीं, केवल प्रियालाल का बल। पर साधन में प्रमाद नहीं। स्नेह भरे अंतस से मेरे सिर पर रखे रहते हाथ, मेरे नाथ हर समय ऐसे दिखे। वरद हस्त उनका रखा रहता है, और उनका जो प्यार दुलार मिलता है। मां का प्यार संसार में बड़ा श्रेष्ठ कहा जाता और है भी, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करती है, पर कहीं ना कहीं मोह युक्त है। लेकिन प्रभु का जो प्यार है वो निर्मम है। उस निर्ममता से जो ममता प्रकट होती है वो समुद्र है। जरा सा जान जाओ केवल उनके प्यार को। उमाराम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज। एक बार स्वभाव का परिचय अंतर से मिल जाए, अरे दौड़ पड़ेगा मन, दौड़ पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा प्रेमी चाहता है जो सदैव पास रहे और कभी भी किसी भी तरह से वो असंतुष्ट ना हो, हमारी किसी भी चेष्टा से वो नाराज ना हो। ऐसा प्यार करने वाले केवल प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं है। प्रतिपल मैं प्रत्येक श्वास में उनका पावन पाता संग, रहती मैं निश्चिंत नम्र निर्भ्रम निर्भय नित प्रभु के संग। हर समय प्रभु साथ रहते हैं। तो हमारा जो दुष्कृत सुकृत परिणाम पाप और पुण्य है, ये जब तक रहेगा तब तक मुझे आवागमन से कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। सबसे पहले इनका नाश होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में क्रियमान हो रहा है उसमें जो दुष्कृत सुकृत हो रहे हैं उनका फल मुझे बांधे ना, और जो पूर्व में हो चुके हैं और जमा हैं
उनका नाश हो, और उनसे निकाल करके जो प्रारब्ध फेंका गया है मुझे दुख सुख भोगने के लिए, उसमें मेरा राग ना हो, ये केवल प्रभु ही कर सकते, दूसरा नहीं। और ये प्रभु आपके हृदय में विवेक रूप से जागृत हो करके समझा देते हैं। इसलिए एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, कर्म का भरोसा ना रखकर, कर्म फल की आशा ना रखकर, एकमात्र प्रभु का भरोसा और प्रभु का आशा हमारे हृदय में जागृत हो, तो हमारा इसी जन्म में जीवित अवस्था में इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर जीवन मुक्त परमहंसों के आनंद को प्राप्त करोगे। श्री राधा वल्लभ लाल।